वहीं महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त उलटफेर के दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है और क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर सरकार में हिस्सा है, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को दी गई है और उन्हें वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसको लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कल कमलनाथ महाराष्ट्र जाएंगे, वहां की स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले उसने एमपी में सरकार गिराई, अब बीजेपी यही महाराष्ट्र में करने जा रही है। तो वहीं बीजेपी इसको लेकर कमलनाथ पर ही तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जो खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो महाराष्ट्र में जाकर क्या करेंगे। आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी बॉम्बे में जो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चालू हुआ है उसके लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने पर आमादा है। उसे निर्वाचन पर विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराया, उसके बाद राजस्थान में ऐसे कुप्रयास किए जहां सफल नहीं हुए। देखिए, मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बचा नहीं पाए। जब भी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने चलो चलो की नीति अपनाई, जिससे उनके ही लोगों ने उन्हें चलता कर दिया। अब जिस तरीके से कमलनाथ जी महाराष्ट्र जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की जो पूरी यूनिट है उसका भगवान ही मालिक है। तो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाए जाने पर तंज कस रही है। वीडी शर्मा ने भी कहा है कि ये जहां भी जाएंगे बंदर बात ही करेंगे। क्या कुछ वीडी शर्मा ने कहा, आप सुनिए। देखिए, अभी मैं समाचारों में देख रहा था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उलटफेर चल रहा है और वहाँ कमलनाथ जी को ऑब्जर्वर बना करके भेजा है। मध्य प्रदेश का कोई विधायक कमलनाथ जी की सुनता नहीं है। मध्य प्रदेश के विधायक भाग जाते हैं। मिस्टर बंटाढार 2, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बंटाढार करके ही लौटेंगे। वो वहाँ पर जाकर के और क्या करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तो सियासत गरमाई ही हुई है, लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी पड़ोसी राज्य है तो यहां भी हलचल है और इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी में चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 11 विधायकों से पार्टी आलाकमान का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये घटनाक्रम महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के एक दिन बाद सामने आया है। विधायकों के अचानक गायब हो जाने से जहां एक ओर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है तो वहीं सहयोगी दलों ने भी कमर कस ली है। महाविकास आघाड़ी सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने टूट फूट के डर से जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इसके लिए बीजेपी को कोस रहे हैं। महाराष्ट्र की खबरें आ रही हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। हमने हमेशा कहा है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी की होती नहीं, लेकिन अमित शाह सरकार बना ले जाते हैं। तो वहां भी जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिला और उसके बाद अभी कुछ विधायकों के लगभग गायब सा होने के समाचार आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, बल्कि उसको कमजोर करने की कार्रवाई लगातार करते हैं। वहीं विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नतीजे राज्य सरकार के खिलाफ हैं और ये विधायकों के अशांति का संकेत हैं। फडणवीस के इस बयान को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी समर्थन दिया है। लगता है कि महाराष्ट्र में असंतोष तो काफी था और असंतोष अब सामने आ रहा है। विधायक का भरोसा नहीं रहा और ये
गुजरात में किसी स्थानों में, सूरत में ये बैठक ले रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है और ये सरकार की जो स्थिति है वह भी डगमगा रही है। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात देखकर तो लग रहा है कि 31 महीने चली महाविकास अघाड़ी सरकार गोते खा रही है। अब एकनाथ किसका साथ देते हैं ये जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस सीएम उद्धव के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस को डरा रहा है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।